हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा तो हम रिवीजन कैसे करें? आप अगर एंड तक ही नया पढ़ते रहोगे देन इट विल नॉट हेल्प यू। इम्पॉर्टेंट क्या है आपका रिपीटेड रिवीजन, 3 से 4 बार रिवीजन करनी ज़रूरी है। 1 ईयर स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स की मैं इस तरीके से सजेस्ट करती हूँ, मंथली टाइम है उसको हमें वीकली पे लेके आना है, वीकली को हमें डेली पे लेके आना है। हम यूपीएससी के प्रिपरेशन की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो एस्पिरेंट्स का होता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है वही ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो रिवीजन कैसे करें? क्योंकि लोग कह रहे होते हैं जिनका जो क्वालिफाई कर लेते हैं कि हमें रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बार पढ़ लिया, उससे आपके दिमाग में तो वो चीज़ें नहीं बैठेगी, आपको बार बार उसको रिवाइज करना है। तो ये एक होता है कि हमारा सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो रहा तो हम रिवीजन कैसे करें? See, your time management and planning has to be such which gives you adequate time space for the revision. आप अगर एंड तक ही नया पढ़ते रहोगे देन इट विल नॉट हेल्प यू। एंड तक नया पढ़ सकते हो आप करंट अफेयर्स को, बट नॉट योर एंटायर सब्जेक्ट्स। सो फॉर द पर्पस ऑफ इवन GS विच इज़ एन ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रिलिम्स एंड देन इट इज़ सब्जेक्टिव फॉर द मेन्स एंड फॉर योर ऑप्शनल्स फॉर योर essay, इम्पॉर्टेंट क्या है आपका रिपीटेड रिवीजन, 3 से 4 बार रिवीजन करनी ज़रूरी है। 3 बार मिनिमम है। वो आपका एंड टाइम में ऐसे आ जाना चाहिए कि आपको पता है कि मेंस लगातार पेपर होता है, सुबह शाम आगे पीछे, बहुत ब्रेक नहीं मिलता है, तो टाइम नहीं होता है आपको उस टाइम में कि आप पूरी बुक उठा के पढ़ो। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जैसे मैं क्या करती थी कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ माय नोट, इफ़ दिस इज़ माय स्टडी मटेरियल, सो इफ़ दिस इज़ द चैप्टर, सो व्हाट आई यूज्ड टू डिड इज़ दैट इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं एक स्लिप पे अपने हाथ से लिख के आई यूज्ड टू स्टेपल इट ऑन हियर। सो वंस आई एम स्टेपलिंग इट, सो व्हेन आई एम रिवाइजिंग, तो मैं सिर्फ इसी स्टेपल पे जो स्लिप लगी हुई है इसी को मैं पढ़ रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द एंटायर बुक। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ जब मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो इमीडिएटली यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज, रिवाइज इट एंड देन मूव अहेड। सो इसमें क्या है कि आपका रिपीटेड रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर यू आर प्लानिंग, सो आपका जो टाइम फ्रेम आप अपने आप को दे रहे हो उसको आपको रखना ही ऐसे है कि अगर दिस इज़ सपोज नेक्स्ट मंथ, अभी अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, अभी इस साल तो खैर अब प्रीलिम्स ड्यू टू दिस इलेक्शंस हैज़ बीन पोस्टपोन, नाउ इट वुड बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून, अर्लियर इट वाज इन मई। सो अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, 2025 अगर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, 1 ईयर स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स की मैं इस तरीके से सजेस्ट करती हूँ कि इनिशियल 5 से 6 महीने, इनिशियल 5 to 6 months फ्रॉम योर से अप्रैल में टू दी नवंबर, they should be for your consolidated study of prelims and mains। उसके अंदर आपको बड़ा स्ट्रैटेजिकली पूरा सिलेबस कवर करने का एटलीस्ट एक बार अपने आंखों से निकाल देना है। आपको कोई कोचिंग में जाना है तो वहाँ जाके क्लासेस ले लेनी है, अगर सेल्फ स्टडी करनी है सिलेबस को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके पढ़ के अपना नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद में फिर नवंबर से 3 महीने आपको मेंस पे ध्यान देना है। वो जो टाइम आपको मेंस के लिए आप रख रहे हो उसका पर्पस ये है कि आपको अपना नोट्स बनाने हैं विच विल बी यूज्ड बाय यू आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्री जब दे दोगे उसके बाद आपको 2 से 2.5 महीने ही मिलता है मेंस देने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि हम 3 से 4 महीने पहले प्रीलिम से अपना टाइम हम मेंस के अंदर लगाएं। एंड देन व्हेन योर प्रीलिम्स इज़ देयर, सो 2 to 2.5 months you devote it entirely to your prelims preparation। So that is how we move। and इसमें जो आप टाइमिंग जो कर रहे हो, जो मंथली टाइम है उसको हमें वीकली पे लेके आना है, वीकली को हमें डेली पे लेके आना है, एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ पॉसिबल टू एन आवरली बेसिस। बिकॉज सिलेबस में क्या है कि आपको GS पढ़ना है, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, मैगजीन भी पढ़ना है, एंड न्यूज़पेपर इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू डेली। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन मेट्रो और बस, आई यूज़ टू कैरी माई न्यूज़पेपर एंड मैं उसको टाइम को मैं यूज़ करती थी करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। सो इट इज़ लाइक दिस, रिविजन के बिना तो मूव करना इज़ वेरी हार्मफुल, इट इज़ वेरी फेटल। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो आपका टाइम शेड्यूल आप फ्रेम कर रहे हो उसमें ब्रेक्स इस तरीके से, आपको स्लॉटिंग इस तरीके से करनी है कि यू गेट सफिशेंट टाइम एंड रिपीटेड रिविजन and answer writing, especially answer writing for the mains, that is the key to get good marks।